बहुत देर से हम लोग बैठे हुए हैं। कभी बोला जाता था कि आवाज बैठ गया है, बोला जाता था कि जिसको स्कूल में रोका गया पढ़ने से लिखने से उसी ने संविधान बना दिया। ऐसे हमारे बाबा साहब थे। लीजिए सीधे हमारे अध्यक्ष जी को माइक देते हुए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। आज संविधान गौरव दिवस पखवाड़ा के अवसर पर और अपने जिला परिषद के सदस्य कुसुम पूर्ति जी, प्रमंडलीय प्रभारी नावल पासवान जी, ये आपके पलामू प्रमंडल के प्रभारी हैं, आपके यहाँ के निवासी हैं। भाई मोचीराम बावरी जी, अध्यक्ष किसान मोर्चा, प्रदीप चटराज जी, मंडल के अध्यक्ष, नीलू मछुआ जी, मंत्री भाजपा, अजीत कालिंदी जी, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, इस महानगर के अध्यक्ष जी, छोटू पासवान जी, सरायकला के अध्यक्ष जी, राणा डी जी, पीके करवा जी, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मंच पर बैठे हुए तमाम प्रबुद्धगण, नीचे भी बैठे हुए हमारे पार्टी के पदाधिकारी, भाई बहनों और उपस्थित वैसे जंगलों में या रास्तों में फेंक दिए, वो लोग उठा कर गले करके आए। फिर हमने कहा कि भाई जाके फिर डीसी को जाकर के दिखाओ और बताओ कि अगर यदि इसी तरह से लोगों के भावनाओं के साथ खेलने का यदि काम करना है तो ये ढकोसला क्यों करते हैं? सरकार भावना के ही खिलाड़ी है, ये भावनाओं के खेलने का ही सौदागर है सर। वो चाहे भाई कुछ भी भावना या विक्टिम कार्ड खेल दो और अपने लिए अपना जनमानस तैयार कर लो, लेकिन इस सरकार को पता होना चाहिए कि 4 साल के 4.5 साल की इसकी जो ऐतिहासिक विफलता है उसे जनता अपने को तैयार कर ली है कि 2024 में पूरी तरह से ये दोनों सरकार को जो हत्या जो है यहाँ राज्य की सरकार है, ये राज्य सरकार को पूरी तरह से उठा करके बाहर फेंकेगी और दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में तो मोदी जी की सरकार बनेगी ही बनेगी, राज्य के अंदर भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार। वो आवाज़ जो है प्रधानमंत्री में सुनाया जा रहा है और यह समर्पित है भारत के उस संविधान को जिसने हम सबको वो तमाम ताकत दी है, अधिकार दिए हैं, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और लगातार हम लोग अपने जीवन को गुलामी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसे बड़े विविधता वाले देश को कैसे करके आगे बढ़ाना है और उसके लिए एक ऐसा संविधान बनाया गया जो सबको साथ में, चाहे वो गाँव में रखने वाले गरीब किसान क्यों नहीं हो या फिर शहरों में रहने वाला कोई अमीर व्यक्ति, सबको साथ लेकर चलने की ताकत देने वाला संविधान, जिसके कारण से आज यह देश लगातार आगे बढ़ रहा है और देश के नागरिक आगे बढ़ रहे हैं। इस संविधान के गौरव को गाथा को गुणगान करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जब इस संविधान के ऊपर 2 दिन के स्पेशल सत्र बुला करके चर्चा करी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, और फिर वहाँ से उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषणा करी। तो उसी को लेकर के हम लोग 26 नवंबर से 6 दिसंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस तक हम लोग एक घोड़ा मनाते हैं और उसी के तहत प्रमंडलीय एक जनसभा का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया है और यह पहला झारखंड के अंदर पहला कार्यक्रम है जहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं संविधान गौरव दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूँ सबको और इस संविधान की ताकत को अपने हक अधिकार के साथ आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने कर्तव्यों के लिए भी आम नागरिकों से अपेक्षा करते हैं कि इस देश के महान देश के महान नागरिक में हम लोग अपने कर्तव्यों का भी ध्यान देंगे। झारखंड सरकार के द्वारा जो आज जो परसोड़ी में जो प्रोग्राम हुआ अनुसूचित जनजाति का, उसको लेके आपके विचार रखें आप। देखिए, अनुसूचित जाति मोर्चा पूरे झारखंड में संविधान गौरव दिवस मना रहा है। इस क्रम में आज अनुसूचित जाति मोर्चा परसोड़ी में गांधी मैदान सोपोडेरा में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष और अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और चंदनकेरी के विधायक श्री अमर कुमार बावरी जी उपस्थित हुए और जोरदार स्वागत से परसोड़ी की जनता उनकी स्वागत की है और ये बताने का काम किया है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। और ये देखने को भी मिला काफ़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति और अभिभावक उपस्थित हुए और इस चीज़ को दिखाने का काम भी किया कि किस प्रकार हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें कानून दिया, उस कानून से आज पूरा देश लड़ रहा है। जिस कभी भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में नेतृत्व के नेता जिस प्रकार का भी डिसीजन ले उनके साथ में खड़ा है, मगर जहां तक मुझे जुगसलाई विधानसभा में दिख रहा है कि इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैडर बहुत मजबूत है और इस बार विधानसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगा। विमल जी, आने वाले टाइम में क्या मतलब
चुनाव लड़ने का भी आपने मन बनाया है या पार्टी ने कुछ ऐसा सोचा है कि आपको भी टिकट दे? देखिए, ये पार्टी का विषय है। मैं बस पार्टी का एक मामूली सा कार्यकर्ता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ और मेरा काम ही धर्म है। अगर रात के 12 बजे भी किसी को जरूरत पड़े तो बीमल बेटा MGM में उसको 1 बजे जरूर नजर मतलब आएगा। आपका कहना है अगर कल को अगर पार्टी देती है तो आप आगे आके उसको हाथों बिल्कुल हाथ लड़ेंगे, लड़ने का काम करेंगे। मेरा पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसको संपूर्ण रूप से हम संपूर्ण करेंगे और आने वाला दिन में बताने का काम करेंगे कि एक आम आदमी जब सत्ता में आता है तो वो आम आदमी के बारे में सोचता है, नहीं कि कोई बड़े लोगों के बारे में सोचता है। धन्यवाद।